विद्यालय एलजी ग्लोबल एकेडमी में फेयरवेल का आयोजन था। फेयरवेल 12th क्लास 10th क्लास स्टूडेंट भी स्कूल की एक धरोहर होते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो विद्यालय अधूरा अधूरा सा लगता है, चाहे वो 12th क्लास वाले बच्चे हों या 10th क्लास वाले बच्चे हों। 10th क्लास वाले बच्चों के पास मौका एक बार फिर से है कि वो 10th क्लास पास करके 11th में फिर हमारे पास आएंगे, तो उनकी तो फेयरवेल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं हमारे साथ एक परिवार होता है, विद्यालय का होता है, एक परिवार होता है। परिवार में एक बड़ा होता है जो जैसे मुखिया होता है घर का, इसी टाइप से ये विद्यालय परिवार है। आपके डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल मैम है, टीचर्स है, तो ये आपके बड़े हो गए, आप लोग एक परिवार का हिस्सा है। तो परिवार से जब बच्चा कहीं जाता है तो आप उनसे दूर नहीं रहोगे, तो हमारे पास में नियर बाई रहोगे। जैसे परिवार से कोई बच्चा दूसरा बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है तो परिवार से अलग होकर के जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समय मन बड़ा दुखता है। ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम 12th करके बाहर आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, तो एक परिवार से जब अलग हुए तो जो अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, परिवार में पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। वो जो समय होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है। तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो इस विद्यालय से विदाई ले रहे हैं एक तरीके से, तो दुख कहीं ना कहीं उन्हें भी है और हमें भी है, और एक खुशी भी होती है। खुशी इस बात की है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। आज 12th क्लास उन्होंने की है, हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आगे चल के इतने कामयाब बने कि हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो, हम गर्व से ये कह सकें कि ये बच्चा हमारे विद्यालय से पढ़ करके इस पोस्ट पे पहुंचा है। तो हमें एक खुशी भी है, गर्व की भी बात है हमारे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी आगे चलकर ऐसा कार्य करेंगे कि विद्यालय का नाम रोशन ही करेंगे, ऊंचा करेंगे। कहीं पर इस तरह की चीजें मुझे नहीं मिलेंगी कि भाई ये विद्यालय आपके विद्यालय का बच्चा है, तो मुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हो। तो अच्छे कामों में मुझे सुनने के लिए मिलेगा। तो मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाए, बुलंदियों पर पहुंचाए। देखिए, परिवार में सदस्य काफी सारे होते हैं, सब परिवार में रहते हैं। परिवार में हर किसी की मेंटलिटी अलग अलग होती है, हर किसी की समझ अलग अलग होती है। हम भी परिवार में 2 भाई हैं, तो मेरे परिवार में जो बड़े भैया हैं उनको फादर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मुझको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। क्यों देते हैं? देख करके कि ये सब किस चीजों को संभालेगा, किन चीजों को संभाल सकता है, किन चीजों को नहीं संभाल सकता, इसको कितना ज्ञान है, कितना नहीं है। तो जब तक परिवार में ऐसे पिलर मौजूद होते हैं तो तब तक हम निश्चिंत रहते हैं। तो हमारे विद्यालय में भी मैंने आपको बताया कि 4-5 पिलर ऐसे हैं, फाउंडेशन ऐसी है कि मैं उनके ऊपर निश्चिंत रहता हूँ कि मैं भी नहीं हूँ तो वो लोग संभाल लेंगे, वो लोग देख लेंगे, वो व्यवस्था अपने आप कर लेंगे, वो व्यवस्था देख लेंगे, कर लेंगे। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति कि जो आपकी एब्सेंस में सब सारी चीजों को संभाल सके, कर सके, देख सके, और वो उस कड़ी में से कहीं ना कहीं दूर जा रहा हो तो बड़ा दुख होता है। और दुख भी और खुशी भी है, क्योंकि नए जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। तो एक तरीके से जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी लाइफ में 2 बार मौके मिलते हैं एक तरीके से अपनी लाइफ को एक तरीके से चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। भाई अब शादी के बाद में फिर दोबारा से एक तरीके से नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, आज नहीं तो कल। लेकिन हमारे लिए हम इस चीज को कभी भी, जो चीज चली गई उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे, दिल से कह रहे हैं। क्योंकि एक हर एक व्यक्ति का नेचर होता है। आज तक के इतिहास में जब से मैंने स्कूल लिया है, अब कल से मुझे ऐसा दिन होगा जब मैं उनके एब्सेंस में स्कूल चला रहा हूँ। पहला दिन होगा कल से जब मैं उनके एब्सेंस में स्कूल चला रहा हूँ। तो ये मुझे पता है कि मेरे अपने आप को पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे कितना बड़ा लॉस है, एक तरीके से कितनी बड़ी हानि है। लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई लाइफ की शुरुआत हो रही है, लाइफ की जर्नी हो रही है, शुरू हो रही है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य की, और जहाँ पर भी वो रहेंगी अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी, और जीवन में जो वो चाहते हैं, जिस मुकाम को वो चाहते हैं, उस मुकाम को वो हासिल करेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आगे
इसी तरीके से अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। मुझे कभी भी विद्यालय की तरफ से ये नहीं मिला कि उनकी तरफ से किसी भी पेरेंट्स ने कुछ भी कहा हो तो मुझसे पूछने की जरूरत पड़ी हो। उन्होंने अपने आप से स्कूल के बारे में हमेशा पॉजिटिव रखा। तो ऐसे साथी को होने का दुख तो जरूर होता है, क्योंकि ये ऐसी, क्योंकि एक तरीके से ये जो माहौल है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, आंखें ऐसी नम नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ कि मेरी नहीं, यहाँ पर इवन जितने भी स्टूडेंट आपके अंदर कोई गहराई छुपी हुई, तो समय काफी हो चुका है आज की जो, लेकिन कहते हैं ना प्रकृति का नियम है, बदलाव का नियम है। तो ये तो छोटे छोटे से तोहफे हैं, इनसे कोई चीज पूर्ति नहीं हो सकती इन चीजों की। लेकिन भाई मैं अपनी तरफ से ईश्वर से दुआ करूंगा, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे एजुकेशन परिवार की तरफ से, कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। आगे बढ़ने में हमेशा जहाँ पर भी हमारे विद्यालय की, हमारी या किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, हमेशा खड़े हैं। और अपने आप को इसी तरीके से एजुकेशन के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र से अपने आप को आगे बढ़ाती रहेंगे, प्रगति की तरफ बढ़ती रहेंगे। तो ऐसी कार्यक्रम मैं उनको प्रीति मैम की तरफ से, विद्यालय की तरफ से एक छोटा सा ये विद्यालय की तरफ से छोटा सा सम्मान सर वीडियो बन रही है इससे। मैं विद्यालय के समस्त स्टाफ को अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए और चलेगा